बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 7th रिवीजन ज्योमेट्री पे है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। वो कह रहे हैं द गिवन फिगर फाइंड द साइजेस ऑफ एंगल CAD, एंगल ABD एंड एंगल BAC। ठीक है, हमारे पास जो है वो तीन क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स दिए हुए हैं जिनको हमने फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू फिगर। ये जो है वो हमारे पास फिगर है, इसके अकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट करना है एंगल CAD। तो ये वाला एंगल है हमारे पास एंगल CAD, ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद एंगल ABD, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। देन थर्ड एंगल जो हमने फाइंड आउट करना है वो BAC, यानी इस टोटल एंगल को फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं हम। मैंने जो है यहाँ पे पहले से डायग्राम बना के रखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 है। सबसे पहले जो है वो हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट को। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट जो हमने सॉल्व करना है वो है हमारे पास एंगल CAD। ठीक है, एंगल CAD हमने फाइंड आउट करना है। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमें जो है एक ट्राइंगल में जो हमारे पास सम ऑफ एंगल्स होता है वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब देखिए दो एंगल हमें दिए हुए हैं। ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है और एंगल DCA जो है वो हमारे पास 50 डिग्री सेंटीग्रेड का है। थर्ड एंगल जो है वो हमारे पास CAD है जिसको हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, 180 में से इन दोनों एंगल को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो थर्ड वाला CAD एंगल जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल CAD इज इक्वल टू कर देंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, माइनस यहाँ पे हमारे पास ADC है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल ADC, माइनस जो है थर्ड एंगल है हमारे पास ACD। ठीक है, तो एंगल जो है वो आप ACD भी लिख सकते हैं और DAC भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे ACD लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 180 जो है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। माइनस ये वाला एंगल 90 का है तो यहाँ पे हम 90 लिख लेंगे और ये एंगल जो है वो हमारे पास 50 डिग्री सेंटीग्रेड का है तो यहाँ पे हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड लिख देंगे। ठीक है, 180 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे 90 और ये 50 जो है वो मिलकर माइनस 140 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब 180 में से हम जो है वो 140 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एंगल जो है वो पीछे 40 डिग्री सेंटीग्रेड का रह जाएगा। 180 माइनस 140 करेंगे तो पीछे हमारे पास 40 डिग्री रह जाएगा। तो एंगल CAD जो है वो हमारे पास क्या आ गया, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमने सॉल्व करना है वो है हमारे पास एंगल ABD। एंगल ABD हमने फाइंड आउट करना है और तो यहाँ पे देखिए जी हमारे पास एंगल ABD है नेक्स्ट पार्ट, तो ये हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल AB और D है। ठीक है, ये चीज़ जो है ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है। तो उसी तरह जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में किया है, फर्स्ट पार्ट में किया है कि 180 में से हमने दोनों एंगल जो है वो माइनस करेंगे। 180 माइनस जो है वो हम BDA करेंगे, एंगल ABDA और माइनस करेंगे एंगल BAD। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं आसानी के लिए, 180 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 90। ठीक है, ये वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्री का है तो वही हम यहाँ पे लिख लेंगे 90 डिग्री और माइनस जो है वो हम लिख लेंगे ये वाला एंगल जो है वो हमारे पास 48 डिग्री सेंटीग्रेड का है तो यहाँ पे हम 48 लिख लेंगे। ठीक है, तो 180 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ जो हमने करनी है, इन दोनों को ऐड कर लेना है। 8 + 0 8 आ जाएगा, 9 + 4 जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 13। तो यहाँ पे हम 13 लिख लेंगे, माइनस कर देंगे। अब 180 में से जो है 138 माइनस करना है तो यहाँ पे हम 180 ऊपर लिख लेंगे, 138 माइनस नीचे लिख लेंगे। 0 में से 8 माइनस नहीं होते, यहाँ पे कैरी लेंगे तो ये हमारे पास जो है वो 10 - 8 2 आ जाएगा। यहाँ पे 7 रह गया, 7 - 3 जो है वो 4 आ जाएगा, 1 - 1 जो है वो 0 हो जाएगा। तो एंगल ABD जो है वो हमारे पास आ गया 42 डिग्री सेंटीग्रेड। अब थर्ड चीज़ जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है एंगल BAC। तो यहाँ पे अब हम एंगल BAC को फाइंड आउट करेंगे। अब जो है हमने ये वाला टोटल एंगल BAC टोटल एंगल फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये वाला एंगल जो है अभी हमने फाइंड आउट किया है, एंगल CAD जो है वो हमारे पास कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड का है और BAD जो है वो हमारे पास 48 डिग्री सेंटीग्रेड का है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास एंगल BAC आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल BAC
इज इक्वल टू हम करेंगे एंगल, इन दोनों एंगल को जो है वो हम ऐड कर लेंगे, एंगल सी ए डी को और एंगल ए बी डी को। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल सी ए डी प्लस एंगल बी ए सी। ठीक है, तो एंगल सी ए डी हमारे पास आया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो यहाँ पे 40 लिखेंगे और ये वाला एंगल जो है वो हमारे पास 42 डिग्री सेंटीग्रेड का है, यहाँ पे 42 डिग्री सेंटीग्रेड लिखेंगे। अब एंगल बी ए सी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, दोनों के ऐड करेंगे, 40 प्लस 42 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 82 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो एंगल बी ए सी हमारे पास क्या आ गया 82 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सोल्यूशन है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। वो कह रहे हैं इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, फॉर दिस क्वाड्रिलेटरल नेम ऑल पेयर्स ऑफ एंगल। ठीक है, हमारे पास ये क्वाड्रिलेटर दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हमने सारे जो है वो तमाम क्वाड्रिलेटर नेम ऑल पेयर्स ऑफ, ठीक है, जितने भी पेयर्स बन रहे हैं उनके हमने नाम लिखने हैं। फर्स्ट हमारे पास ऑपोजिट एंगल्स है, सेकंड एडजेसेंट एंगल्स है, ऑपोजिट साइड्स है, एडजेसेंट साइड्स है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्वाड्रिलेटर के ये तमाम जितने भी साइड्स में हमारे पास पेयर्स बन रहे हैं उनके हमने जो है वो नेम राइट करने हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे मैंने क्वाड्रिलेटर फिगर जो है वो मैंने बना लिया है ताकि जो है वो हम नीचे जो है वो राइट जो है वो आसानी से फिगर को देखते हुए सॉल्व कर सके। तो सबसे पहले पेयर्स जो हमने लिखने हैं वो हमने लिखने हैं पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट ही हमारा यही है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फर्स्ट पेयर पे जो हमारे पास एंगल्स बन रहे हैं एंगल बी ए डी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एंगल बी सी डी, थर्ड वाला है एंगल ए बी सी। ठीक है, अब ये हमारे पास पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल आ गया, ये हमारे पास था जी फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट जो है वो है हमारे पास एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल जो है वो हमारे पास आ जाएंगे एंगल डी ए बी। ठीक है, उसके बाद एंगल ए बी सी, इसके बाद एंगल, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, एंगल ए बी सी और आ जाएगा एंगल बी सी डी। ये हमारे पास जो है वो हमारे पास एडजेसेंट एंगल आ जाएंगे। थर्ड पार्ट जो है वो हमने क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, वो है जी ऑपोजिट साइड्स। तो यहाँ पे हमने ऑपोजिट साइड्स फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, अब थर्ड पार्ट हमने सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे थर्ड पार्ट ऑपोजिट साइड्स हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ऑपोजिट साइड्स। अब जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो है हमारे पास ए डी। ठीक है, ये ए डी है और इसकी ऑपोजिट साइड है बी सी। ठीक है, बी सी आ जाएगी। उसके बाद ऑपोजिट साइड्स है डी सी एंड ए बी, तो ये भी हम लिख लेंगे ए बी डी सी। ठीक है, ये तीनों जो है ये चारों ऑपोजिट साइड्स है, एक दूसरे के ऑपोजिट आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास फोर्थ है एडजेसेंट साइड्स हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये आ गया जी हमारे पास फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमने इनका बताना है एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड्स जो है वो है हमारे पास ए बी, यानी कि जो एक दूसरे के साथ मिल रही हैं, ए बी है, ए बी के साथ बी सी है,
तो हम देखें यहाँ पे ए बी आ जाएगा, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है वो एडजेसेंट साइड आ जाएंगी एक दूसरे की। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे ए बी, बी सी, सी डी और ए बी की बी सी है और फिर ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। ए बी की बी सी है और फिर बी सी, नेक्स्ट वाली आ जाएगी बी सी और उसकी जो है वो साथ ये भी लिख लेंगे सी डी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी सी डी डी ए, ठीक है। उसके बाद डी ए और आ जाएगी जी आपके साथ ए बी, ठीक है। ये इसकी एडजेसेंट साइड आ जाएंगी, सबके ऊपर आपने बार लगा लेना है, ठीक है, क्योंकि ये लाइंस हैं। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।